हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आज की जो एग्जामिनेशन है आपकी बहुत अच्छी गई होगी। 2023 में मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट 3 का जितने भी स्टूडेंट एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिसका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, आज यानी कि फर्स्ट सिटिंग में 12 मई को जिसका एग्जामिनेशन था पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 5 का, आज के इस क्लास में मैं आंसर की डिस्कस करने वाला हूं 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि मैंने जो आपको गेस करके क्वेश्चन दिया था वहां से कितने क्वेश्चन सीधे सीधे आपके पेपर में आए हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे, बारी बारी से क्वेश्चंस को देखेंगे। और इससे पहले बस चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपकी कितनी ऑब्जेक्टिव सही गई है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस देखना आपसे क्या पूछा गया था। बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं था। और एक चीजें यहां पर परिवर्तन इस बार देखने को मिली है मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा कि कुछ क्वेश्चंस में परिवर्तन किया गया है। जैसे कि हर क्लासेस में आपने जितने भी यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे, मेरे या फिर किसी और के भी वीडियोस देखे होंगे, आपको इतना तो जरूर सुनने को मिला होगा कि भाई मिथिला यूनिवर्सिटी जो है हर एक साल के बाद क्वेश्चंस को क्या करती है, रिपीट करती है। बट इस साल ऐसा कुछ भी देखने को बहुत कम मात्रा में मिली है। चलिए हम क्वेश्चंस पर बात करते हैं। क्वेश्चंस कहता है किसने कहा सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई लॉर्ड एक्टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा क्वेश्चंस कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो अखिल भारतीय सेवा यहां पर कौन सा नहीं है, इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि भारतीय विदेश सेवा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चंस की तरफ, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चंस। तीसरा क्वेश्चंस है कि निम्न में से, ठीक है, तीसरा क्वेश्चंस कहता है निम्न में से कौन सा औपचारिक प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं होता है। तो औपचारिक प्रशिक्षण का जो हिस्सा नहीं होता है वह कौन सा है, यहां पर जो आपका चौथा नंबर ऑप्शन है पत्राचार कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पर, देखिएगा डी नंबर क्वेश्चंस क्या पूछा गया है आपसे। उदासीनता के क्षेत्र की अवधारणा किससे संबंधित है। तो सिंपली आपको याद रखना है यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ऑथोरिटी से यानी कि अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ, देखिएगा ई नंबर क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन से किसकी सिफारिश पर केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना की जाती है। तो सिंपली इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो संथानम रिपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ, देखिएगा एफ नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या पूछा गया है। टॉप डाउन बस्टिंग को किस नाम से जाना जाता है। तो टॉप डाउन बस्टिंग को जो जाना जाता है या प्रोग्राम बस्टिंग के नाम से जाना जाता है, कार्यक्रम बस्टिंग। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, देखिएगा अगला नंबर जी क्वेश्चंस क्या कहता है, भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो मेरे भाई आपको मैंने कई बार बताया था प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चंस क्या पूछा गया है आपसे। अगला क्वेश्चंस बड़ा ही सुंदर क्वेश्चंस पूछा गया था। क्वेश्चंस था लूथर गुलिक द्वारा समर्पित वर्गीकरण के 4P सिद्धांत यानी कि 4P सिद्धांत के बारे में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, पर्पस क्या कहते हैं, प्रोसेस पर्सन एंड पैलेस यानी कि उद्देश्य प्रक्रिया व्यक्ति और स्थान हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चंस क्या है, आई नंबर में क्या पूछा गया क्वेश्चंस। आई नंबर में आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमिटी यानी कि लोक लेखा समिति जो होते हैं, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो इसको याद रखना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। जे नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, देखिए जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ एजेंसी का कार्य नहीं है। तो स्टाफ एजेंसी का कार्य जो है यह लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो पूछे गए थे आपसे। सबसे पहला, आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की बढ़ती हुई भूमिका की विवेचना करें, जो कि मैंने आपको बताया था, इसे प्रिपेयर कर लेना है और सीधे सीधे ये क्वेश्चंस गेस क्वेश्चन से पूछे गए हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे सार्वजनिक निगम क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चंस मैंने गेस करके नहीं बताया था, लेकिन भर्ती लोक प्रशासन की रीड है, इस कथन का विस्तृत क्या कहते हैं, विस्तृत कीजिए। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको प्रिपेयर कर लेना, ये 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ये सीधे सीधे गेस क्वेश्चन से आ गया, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा की व्याख्या करें। सीधा सीधा हमारे गेस से सारे क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद देखिएगा, आपको अगर यकीन ना हो तो आप वीडियोज से मिला सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर बोलने से तो कुछ नहीं होगा, आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वास्तव में क्वेश्चंस वहां से आई है कि नहीं। भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की व्याख्या करें, ये क्वेश्चंस मैंने गेस नहीं किया था। लेकिन आगे बढ़ेंगे, देखिएगा क्वेश्चंस क्या है, जिम्मेदारी और जवाबदेही सुशासन के दो प्रमुख लक्ष्य क्या हैं, भारतीय प्रशासन के संदर्भ में इस कथन की विवेचना करें। इसके संदर्भ में मैंने आपको कुछ तर्कें बताया था,
उस तर्क के आधार पर इसे आपको लिख देना था, आप आराम से लिख सकते थे। बाकी देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन में लाल फीताशाही एक बड़ी बाधा है। इसकी व्याख्या करें तो लाल फीताशाही के बारे में मैंने आपको बताया था कि तैयार कर लेना है, इस बार पूछी जाएगी और देखिए पूछी गई है। तो 4 क्वेश्चंस तो आपके यहां से क्लियर हो जाते हैं। साउंड बजट को परिभाषित करें, ये मैंने आपको नहीं बताया था, इसके सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। तो सिंपली इस तरीके से जो है आपने देख लिया कि कितने क्वेश्चंस गेस से आए हैं। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी के पेपर की क्लासेस को आप जरूर देखिए, सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी गई है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करके और ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट करके देना कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।